ये सच्ची घटना जो आपको पहुंचा रहा हूं, ये बिहार के छपरा और चंपारण से जुड़ी हुई है। समय उस समय का है जब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे थे। भारत में यदि बात की जाए तो BSNL के अलावा और जो निजी कंपनियां हैं वो अपने अपने पैर जमा रही थी। वक्त के पहियों को पीछे ले चलते हैं और पहुंचते हैं साल 2011 में, जहां एक लड़की का मिस्ड कॉल एक लड़के के पास पहुंचता है और ये मिस्ड कॉल दोनों की बातचीत बढ़ा देता है, दोनों में फ्रेंडशिप कर देता है और बाद में जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। प्यार के बाद दोनों परिवार की रजामंदी के बगैर ही शादी कर लेते हैं और शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 4 साल तक लगातार शादी के बाद दोनों में अच्छे संबंध बने रहते हैं, लेकिन एकाएक ऐसी घटना सामने आती है जिसमें लड़का लड़की की हत्या कर देता है और हत्या इतनी ही नहीं, इतनी क्रूर तरीके से करता है कि मारने के बाद उसके 7 टुकड़े कर देता है और 7 टुकड़ों को एक पैकेट में भरकर एक कचरे के ढेर में फेंक आते हैं। और इस कहानी को सुनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें बताएंगे। उससे पहले भानु ठाकुर का आपको नमस्कार। इसी तरह खुश रहें और मुस्कुराते रहें। बात की शुरुआत होती है साल 2014 से। साल 2014 में जो छपरा में रहने वाली जूही है, जूही नाम की एक लड़की है, और चंपारण में रहने वाला साजिद अंसारी है। जूही अपने माता पिता के पास जाती है। जूही पढ़ाई कर रही है और उसका मिस्ड कॉल साजिद के पास जाता है। जूही जब दोनों में प्यार हो जाता है तो जूही अपने माता पिता के पास जाकर अपने और साजिद के बारे में बताती है और वह कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाह रही हूँ। जब माता पिता पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, क्या नाम है और कहाँ रहता है, परिजनों को देती है। यहाँ परिजन जब नाम सुनते हैं कि लड़के का नाम साजिद अंसारी है तो लड़की को समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा आप हिंदू हो और लड़का मुसलमान है, ये शादी कैसे हो सकती है। लेकिन जूही जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। परिजन लाख समझाते हैं लेकिन उनकी बात बिल्कुल नहीं समझती। ऐसे में परिजन एक निर्णय लेते हैं कि यदि तुम अपना प्यार पाना चाहती हो और जबरदस्ती उससे ही शादी करना चाहती हो तो तुम्हें हमारी दौलत में से एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। यहाँ बताना होगा कि जो जूही है वह छपरा इलाके की करोड़पति फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पास काफी पैसा होते हैं। जो उनके माता पिता हैं और परिवार है काफी संपन्न परिवार है। जबकि जो साजिद अंसारी चंपारण में रहता है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर कर रहा है लेकिन उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है और वह जगह जगह नौकरी ढूंढता फिरता है। जूही इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है और बोलती है कि चाहो तो लिखा पढ़ी करवा लो लेकिन मैं साजिद अंसारी से ही शादी करूंगी। दोनों 2011 से शुरू हुई दोस्ती के बाद साल 2014 में दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ समय तक चंपारण में रहते हैं। चंपारण में रहने के बाद दिल्ली चले जाते हैं। साल 2016 में दिल्ली का जो शाहीन बाग है उस इलाके में वह रहने लगते हैं। शाहीन बाग पहुंचने के बाद दोनों नौकरी की तलाश करते हैं। यहाँ एक तरफ 2 बेटियां हो जाती हैं तो परिवार का जो बजट है वह भी बढ़ जाता है और छोटे मोटे जो काम मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं। ऐसे में दोनों के बीच में मनमुटाव भी होने लगता है और मनमुटाव के कारण कई बार बात मारपीट और लड़ाई पर भी आ जाती है। लेकिन जैसे तैसे साल 2018 तक यह जो दोनों की शादी की गाड़ी है वह चलती जाती है। लेकिन यहाँ जब मनमुटाव ज्यादा बढ़ने लगता है, इसी बीच जिस तरह से जूही का साजिद के पास एक मिस्ड कॉल आया था उसी तरह एक और लड़की जो चंपारण में रहती है उससे कहीं ना कहीं साजिद की बातचीत शुरू हो जाती है और साजिद छिप छिप कर उससे बात करने के लिए जाता है। ये बात कहीं ना कहीं जूही को समझ में आने लगती है। इससे घर में और विवाद बढ़ने लगता है। घटना 18 जून 2018 की है जब साजिद के पास एक अन्य लड़की का कॉल आता है। वीडियो कॉल पर वह बात करते रहता है। पहले ही जूही को शक होता है। ऐसे में वह लगातार नजरें भी जमाई रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और वह प्रयास करती है कि इस गड़बड़ी को पकड़े और पकड़ने पर पता पड़ता है कि जो वह सोच रही थी वह सही है। और यहाँ पर जब वीडियो कॉलिंग पर लड़की से बात करते हुए साजिद को देख लेती है तो दोनों में वापस से लड़ाई होती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि साजिद जो जूही का गला है उसे दबा देता है। गला दबने के बाद जूही धीरे धीरे करके अपनी सांसें तोड़ देती है और वहीं पर मर जाती है। ये घटना 18 जून की है और साल 2018 की है। यहाँ जैसे ही जूही दम तोड़ देती है, शाहीन बाग में एक तरफ जहां साजिद रहता है वहीं उसका भाई असमत भी रहता है। ऐसे में वह फोन लगाकर जानकारी देता है असमत को कि मेरे हाथ से जूही का कत्ल हो गया है और वह मर चुकी है। ऐसे में अब उसे ठिकाने लगाना है, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं जेल चला जाऊंगा। असमत ये बात सुनकर उसे सांत्वना देता है कि रुको वहीं पर मैं आता हूँ। यहाँ पर असमत अपने एक और भाई वो भी दिल्ली में रहता है, इलियास को भी जानकारी देता है। तो दोनों भाई वहां पर पहुंचते हैं और जब जूही फर्श पर पड़ी होती है तो ये प्रयास किया जाता है कि पूरी बॉडी को कहीं भी ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी की नजर में आएंगे। आजकल सीसीटीवी का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में पकड़ सकते हैं। तो वह पहले शव को बाथरूम में ले जाते हैं। वहां पर ब्लेड से जगह जगह कट लगाते हैं ताकि जो शरीर के अंदर ब्लड है वो निकल जाए। यदि कहीं लेकर भी जाएं तो ब्लड जगह जगह ना टपके, इसके लिए ये प्रयास किया जाता है कि उसके ब्लड को बाथरूम में ही निकालकर उसे बहा दिया जाए। यहाँ फिर भी एक मन में शंका रहती है कि इतनी बड़ी बॉडी लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएंगे। ऐसे में वह बाथरूम में ही एक एक करके
7 टुकड़े उनके कर देते हैं और 2 अलग अलग बॉक्स में रख देते हैं। बता दें कि तीनों एक साथ जो सरिता विहार दिल्ली का इलाका है वहां पर जाते हैं, जो हाजी मोहल्ला है, वहां पर एक कचरा घर होता है, वहां पर 2 पैकेट में शव को रखकर फेंक कर आ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। और दूसरे ही दिन जो शाहीन बाग का मकान होता है, साजिद उसे खाली करके अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहीं दूर रहने लगता है। यहां तक मामला अपनी जगह है, लेकिन दूसरे दिन जो 21 जून की जो सुबह है, जब वक्त रहा होगा करीब 8-9 बजे के बीच का, यहाँ पर 2 बच्चे कचरा बीनने के लिए जाते हैं और दोनों को यह पैकेट नजर आते हैं। दोनों में कंपटीशन होने लगता है कि इस बॉक्स को मैं लूंगा, क्योंकि बॉक्स जो होते हैं उसकी अच्छे से पैकिंग होती है। दोनों बच्चे उस बॉक्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही खोलते हैं उसमें जब लड़की का मरा हुआ या कटा हुआ शव देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। आसपास खड़े हुए लोग जो होते हैं वह भी दौड़कर उनके पास आते हैं। आसपास खड़े हुए लोग जब इस बॉक्स को देखते हैं और उसके अंदर पड़े हुए शव को देखते हैं तो वह पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस एम्बुलेंस और अपनी जो टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंचती है, देखती है, पूरी शिनाख्त करती है, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत वहां पर नहीं रहता जिसमें महिला जो मरी हुई हो उसकी पहचान हो सके या फिर आरोपी तक पहुंचा जाए। ऐसी कहीं से भी कोई सुराग नहीं लगता। लगातार पुलिस सर्चिंग करती है, 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी सबूत या किसी तरह का कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिसके कारण पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाए। इसी दौरान एक जो बॉक्स रहता है उस पर लिखा रहता है मूवर्स एंड पैकर्स, ये गुरुग्राम का उसमें पता डला होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक मन में आता है कि हो सकता है कि इस सुराग के माध्यम से हम आरोपी तक पहुंच जाएं। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, गुरुग्राम पहुंचती है और संबंधित जो कुरियर कंपनी है उसके मालिक से पता करती है कि आखिर ये जो बॉक्स हैं यह कहां से आए थे और किसके यहाँ गए हैं। वो भी क्योंकि लंबा वक्त हो चुका होता है तो ऐसे में उसको भी ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन वह अपने दस्तावेज और कागज खंगालते हैं और पता पड़ता है कि एक जावेद अख्तर नाम का व्यक्ति है जो अलीगढ़ में रहता है और पहले वह दुबई में रहता था। दुबई से अपना सामान पैक कराकर इस कुरियर कंपनी के माध्यम से यहाँ तक ये सामान लाया था, उसके यहाँ ही ये बैग गए थे। कुरियर कंपनी के मालिक की बात सुनकर पुलिस को एक उम्मीद जागती है और पूरी टीम अलीगढ़ पहुंच जाती है। अलीगढ़ में जब जावेद के घर पहुंचती है और जावेद का दरवाजा खटखटाया जाता है तो कोई और नहीं बल्कि जावेद ही सामने आते हैं। जावेद से पुलिस पूछताछ करती है कि ये बैग में आपने क्या मंगवाया था और अब वो बैग कहाँ पर है। ऐसे में वह थोड़ी घबरा जाता है क्योंकि पुलिस पहली बार उसके घर पर आई हुई थी, तो वो भी डर जाता है। लेकिन वो बताता है कि जो बॉक्स हैं वह कुरियर कंपनी के हैं और मैंने उससे, जो दुबई में मैं रहता था शारजहां में, वहां से सामान अपने यहाँ मंगवाया है। सामान को एकत्रित करने के बाद जो बॉक्स है मेरी नौकरानी लेकर गई थी जो अलीगढ़ में ही पास में रहती है। पुलिस जावेद को लेकर उसकी नौकरानी के घर जाती है, लेकिन नौकरानी के घर 3 बॉक्स रखे होते हैं। वो बोलती है कि मैं 3 बॉक्स लेकर आई थी और तीनों बॉक्स मेरे पास है। पुलिस की उम्मीद एक बार फिर खत्म होने लगती है, लेकिन जावेद से फिर सख्ती से पूछताछ होती है कि और बताएं कि यदि ज्यादा बैग थे तो वह बैग कहाँ है। ऐसे में जावेद पुलिस को बताता है कि सर मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि एक बॉक्स और है जो मेरा किराएदार है, दिल्ली में रहता है, शाहीन बाग इलाके में, उसको मैंने दिया, मैं वहां पे छोड़ के आया था, शायद वहां पर मिल सकता है। ऐसे में जो दिल्ली की पुलिस होती है वह जावेद को पकड़ती है, पूछताछ के हिसाब से अपने साथ लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक चली जाती है। शाहीन बाग जब पहुंचती है तो जो उसका किराए का मकान होता है उस पर ताला लगा होता है और जो किराएदार है वह मौके पर मौजूद नहीं रहता। ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं शक पैदा होने लगता है। शक पैदा होने के बाद वह जावेद से यहाँ वहां पता करवाता है कि आखिर जो किराएदार यहाँ पर रहता था उसका नाम क्या है। पता पड़ता है कि वह साजिद अंसारी है जो यहाँ पर रहता था और वह बिहार के चंपारण का रहने वाला है। उसे किराए से भी रखा था, लेकिन कहीं से कोई उसका पता नहीं लगता। पुलिस अपनी मुखबिरी छोड़ती है कि आखिर यहाँ कोई रहता था दिल्ली में, आसपास तो कहीं नहीं रहने लगा। ऐसे में जो पुलिस के गुप्त सूत्र होते हैं या मुखबिर होते हैं उनसे पता लगता है कि साहब जो साजिद है वो तो नहीं, लेकिन उसका एक भाई है असमत, वो जरूर शाहीन बाग में रहता है, उससे हो सकता है कुछ जानकारी मिल जाए। पुलिस जाती है असमत के पास तो असमत घबरा जाता है पुलिस को देखकर और वह बताता है कि साजिद भी पास के ही इलाके में रहता है और उससे चलकर हम बात कर सकते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो साजिद अपनी 2 बेटियों के साथ रहता है और वह बताता है कि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, 2 बच्चियां हैं। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहां पर है। ऐसे में वह घबरा जाता है। पुलिस को यहीं पर पूरा शक हो जाता है कि जो मरने वाली महिला है वो कोई और नहीं बल्कि साजिद की पत्नी है और इससे ही पूछताछ की जाए। ऐसे में असमत को और जो साजिद होता है दोनों को पकड़कर पुलिस जो सरिता विहार थाना होता है उस थाने में ले जाती है और वहां पर पूछताछ करती है। तो साजिद एक एक करके जब उसके साथ सख्ती की जाती है तो सारी बात उगल देता है। यहाँ पता लगता है कि
बार बार जो परिवार में विवाद हो रहा था उसके कारण साजिद ने जूही की हत्या कर दी और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर बॉक्स में भरकर वही बॉक्स जो है पूरा करकट का जो एक इलाका है वहां पर फेंक आते हैं और वही बॉक्स उन बच्चों को मिलता है। पुलिस अपने इस पूरे जो जांच है उसमें कामयाब होती है और यहाँ पर जो साजिद का भाई है, इलियास है, हजमत है, तीनों को गिरफ्तार करती है और तीनों को जेल भेज देती है। यहाँ पर आप सभी लोगों से यही कहना है कि प्यार में इतने अंधे ना हो और दूसरी बात, यदि कभी परिवार में कोई झगड़ा होता है तो झगड़े को शांति से सुलझाएं, ना कि इस तरह का निर्णय लें, क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद नहीं होती बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यहाँ हत्या भले ही साजिद ने की हो, लेकिन साजिद के साथ उसका भाई असमत और इलियास तो बर्बाद हुए ही, उनको भी जेल हुई, हत्या का मामला उन पर भी दर्ज हुआ। बल्कि जो 2 बेटियां थी 1.5 साल और 2 साल की साजिद की, वह भी अब किसी दूसरे परिवार के पास रह रही हैं। ऐसी घटना या खबर को सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका दिल दुखाएं, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे मामलों में शांति जरूर रखें और हमेशा कोई भी निर्णय बड़ा ही सोच समझ कर लें। क्राइम से जुड़ी हुई और ऐसी स्टोरी या कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इनसाइट स्टोरी के लिए धन्यवाद।